आज का मानव वन्यजीव संघर्ष के जो कार्यशाला हो रहा है इसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया है और उन्होंने जो मुख्य बात रखा है वो बंदर से परेशानी, सुअर से परेशानी एवं कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिलता है, पर्टिकुलरली गाय का बछड़ा या बकरी के लिए। मैं आपका चैनल से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो मानव वन्यजीव संघर्ष निधि है उसमें ये सभी चीज़ के लिए प्रोविज़न है, चाहे आपका फसल क्षति हो, चाहे आपका बागान का क्षति हो, चाहे आपका बछड़ा या मवेशी इंक्लूडिंग आपका बकरी, इसका अगर क्षति होता है एवं उसका छानी या भवन है ना, तो उसके लिए इसमें प्रोविज़न है। आप प्लीज़ अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद फिर हमने बजट को उपलब्धता को देखते हुए कि हर चीज़ का कोई सीमित होता है, इस साल नहीं हो पाएगी, अगले साल जो भी है, हमने उसको देखते हुए सभी DFOs को निर्देश दिया गया है कि लोगों का कोई अगर इस प्रकार का मानव वन्यजीव संघर्ष में कोई क्षति होता है तो उसको पूरा संवेदनशील के साथ एवं नियम के अनुसार उसको डिस्बर्स करें, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस हमारा रहे कि अगर उनका कोई क्षति होता है उनको लगेगा कि उनको देखने के लिए कोई डिपार्टमेंट है, और जिसके लिए हमको इसके लिए सक्षम भी बनाया गया है वन विभाग को। ये हुआ हमारा एक बात हुआ। दूसरा बात ये आया कि अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें लोगों ने भी को हमने बताने के बाद भी भूल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे लाइट की व्यवस्था के लिए हमने कह दिया कि अपने घर के आसपास लाइट की व्यवस्था करिए, लेकिन कुछ कारण से ऐसा होता है गांव में, जैसे हम जानते हैं कि वो तो एक लंबा स्ट्रीट के दोनों तरफ से होता नहीं है, वो अलग अलग जगह पे घर होता है, तो इसके लिए बिटवीन दी हाउसेस जो होता है ना, उसका प्रकाश करने के लिए सुविधा नहीं हो पाता। हमने बहुत सारे गाँव में जैसे जैसे डिमांड आता है और जानवर का उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के लिए हमने सोलर लाइट भी लगा रखे हैं। और आगे का यहाँ पर भी जो सबसे बड़ा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि सोलर लाइट का व्यवस्था कर दो, ताकि रात को भी लोगों का आने जाने में भी सुविधा रहेगा एवं जानवर भी जहाँ पर सोलर लाइट लगता है वो उस एरिया को अवॉइड करता है। अब यहाँ का लोगों ने और एक चीज़, जैसे हमने पूछा क्या बताया, हमारा उन लोगों ने ये भी हमको थैंक्स दिया कि जो झाड़ी कटान करने के लिए हमने बुश कटर्स भी दे रहे हैं गाँव का प्रधान जी को, ताकि उन्होंने अपने तरफ से उसको रखते हुए लोगों का सहयोग से अपना घर के आसपास उसको सफाई करेंगे। अभी एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात बताया कि उनको पता है कि लेपर्ड का आना जाने का रास्ता कौन सा है एवं उसको साफ करने की वजह से अब लेपर्ड उस गांव में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा हमको फीडबैक मिला, हमको अच्छा भी लगा। एवं आपका माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है कि प्रथम घर एवं आखिर घर जो गाँव का होता है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है अटैक के लिए, तो दोनों से ही पहले शुरू करें। सोलर लाइट लगाए या बुश कटिंग करे, जो भी करे, पहले उसको देखें, देखने के बाद फिर हमने नेक्स्ट जगह पे हम पहुंचेंगे। तो इस प्रकार का जो भी वन विभाग के द्वारा विभिन्न माध्यम से लोगों को कहा जाता है कि लेपर्ड से, भालू से, सांप से, हाथी से बचाने के लिए क्या क्या करना होता है, आप काइंडली उसको फॉलो करें। एवं आपका जो भी शिकायत है, जो भी आपका परेशानी है, अपने निकटतम डिवीज़न को, रेंज ऑफिस को या 1926 हमारा जो नंबर है, आप उसमें आपने का जो सुझाव है या शिकायत है इसको दर्ज करिए। मानव जीव संघर्ष की प्रतिदिन घटनाएं आ रही हैं, बढ़ रहा है निश्चित रूप से, और उसका एक कारण भी है कि मानव आबादी भी बढ़ी है और वन्यजीव आबादी भी बढ़ी है। जंगल के अंदर जो वन्यजीव है उनके जो आहार है उसमें कुछ कमी आई होगी, तभी वो गांव की तरफ आते हैं, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं, संसाधन हो गए हैं कि सड़कें वहाँ तक पहुँच गई और चीज़ें हो गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। उसमें यद्यपि डेथ के ओकेजन्स कम हैं लेकिन घायल के ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक भी मृत्यु होती है तो बड़ी कष्टदायक होती है। तो उन सबको न्यूनीकरण करने के लिए, कम करने के लिए वर्कशॉप है जिसमें सभी हितधारक आए हैं, गांव के प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, तो उस पर सारा विचार विमर्श हो रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।